इंडिया वर्सेस बांग्लादेश डे 3 स्टम्प्स बैड लाइट हो गई। तकरीबन आप कह लो 10 के करीब ओवर्स या 9.3 या 4 ओवर्स समथिंग, वो ज़रा अर्ली जिसे कहते हैं गेम फिनिश कर ली। लेकिन इंडिया की डोमिनेंस गेम के ऊपर एज इट इज़ बरकरार। आज का जो दिन था वो जाता है शुभमन गिल के नाम, ऋषभ पंत के नाम और रविचंद्रन अश्विन के नाम। अन्ना के नाम वो इस टाइम विकेट्स में जिसे कहते हैं लीड कर रहे हैं। हालांकि पहली इनिंग में अन्ना को कोई विकेट नहीं मिली। इंडिया ने सर टारगेट दिया है 515 का। 515 रन की लीड इंडिया के हाथ में है इस टेस्ट मैच में। 6 विकेटें उनको चाहिए और ये कल मुझे लग रहा है कि चौथे दिन इस टेस्ट मैच के ये गेम निबड़ जानी है। जीतेगा कौन वो आपको पता ही है। और अगर आपको अभी भी आइडिया नहीं हो रहा तो आप ऐसा करें कि आप क्रिकेट छोड़कर लूडो खेलनी शुरू कर दें। वहाँ से आप अपना IQ लेवल डेवलप करें और फिर क्रिकेट की तरफ आएँ। हाँ, कुछ लोगों को नहीं समझ आती यार, आप लोगों को नहीं पता, उनकी कुछ और ही क्रिकेट चल रही होती है। मतलब उनकी क्रिकेट सुनो ना तो ऐसे लगता है कि जो गेम देख रहे हैं ना, वो खेलने वाले भी फुद्दू हैं और हम देखने वाले भी। अच्छा, पहले इंडिया ने पहली इनिंग में 376 किए, ठीक है, बांग्लादेश 149 पे फड़ोक। सेकेंड इनिंग में इंडिया ने 287 फॉर 4 डिक्लेयर कर दी इनिंग्स और अभी 158 हैं बांग्लादेश के 4 खिलाड़ी आउट। अगर सेकंड इनिंग्स में इंडियन बैटिंग लाइनअप की बात की जाए, आपको पता है कि कल 3 इंडिया की विकेटें गिर गई थी। जसवाल वो 10 रन के ऊपर आउट हो गए। नाहिद ने उन्हें कॉट बिहाइंड कर दिया एक मरतबा फिर। नाहिद ने पहली इनिंग में भी जसवाल को आउट किया था और दूसरी इनिंग में भी। फ़र्क सिर्फ इतना है कि पहली इनिंग में जसवाल ने 50 मारी थी, इस इनिंग में वो सिर्फ 10 रन कर सके। अच्छा, उसके बाद रोहित शर्मा वो भी नहीं चले। इस दफ़ा उन्हें तस्कीन अहमद ने आउट किया, ज़्यादा स्कोर नहीं कर सके। पहली इनिंग में भी रोहित के लिए फेलियर था। पहली इनिंग में 6 किए हैं, दूसरी इनिंग में 5 रन किए हैं और रोहित सिमिलर तरीके से आउट हुए हैं। पहली इनिंग में भी दूसरी इनिंग में भी 2 चीज़ों का डिफरेंस है। एक तो बॉलर का, दूसरा वो आप उसे कह लें लेंथ ऑफ द बॉल का, बस और कोई डिफरेंस नहीं है। रोहित की शॉट भी वही थी, बॉल की लाइन भी वही थी, बॉल गया भी स्लिप में, कैच भी उधर ही हुआ। तो रोहित को थोड़ा सा ना ज़रा ये देखना पड़ेगा। ये मैंने देखा है कि वो तस्कीन हसन ने बेसिकली थोड़ा सा आप यूँ समझें कि आगे करके बॉल पिच किया और एज निकाला रोहित का। तस्कीन ने सेकंड इनिंग्स में वहीं पर बॉल पिच किया लेकिन थोड़ा सा पीछे, यानी कि लाइन सेम वही थी, सेम परफेक्ट 100% वही लाइन थी, लेकिन जो पिच थी ना बॉल की, जो लेंथ थी बॉल की, वो थोड़ा सा जिसे कहते हैं कि तस्कीन की पीछे थी, ठीक है। या हाँ, तस्कीन की पीछे थी, हाँ तस्कीन की पीछे थी, हसन की आगे थी अगर मैं गलत नहीं होता हूँ। बट इन्हीं दोनों में से था। मतलब अब एक तो यार जेन में भी चीज़ें गड़बड़ हो जाती है, इतना कुछ चल रहा होता है। तो वो रोहित को ना थोड़ा सा, और सिमिलर शॉट थी रोहित की वो डिफेंसिव एंगल बैट के साथ, लेकिन वो आउटसाइड एज, बात ख़त्म, ठीक हो गया। उसके बाद विराट कोहली की विकेट तो भैया जिसे कहते हैं कि वो तो शॉकर ही है सबके लिए। वो जिसने वो विकेट देखी है ना, वो स्टन नहीं हुआ है कि ये हुआ क्या है, क्योंकि विराट कोहली LBW हुए मेहदी की गेंद के ऊपर। प्लम LBW थे, देयर इज़ एब्सोल्युटली नो डाउट, प्लम LBW थे। अंपायर ने आउट दे दिया। विराट कोहली ने शुभमन गिल से कंसल्ट किया, उसने कहा भैया चक्कर ही कोई नहीं, आप प्लम LBW हो, ठीक है। विराट कोहली चुप करके निकल गया। इन द मीन टाइम जब वो वापस जा रहे हैं तो एक्शन रिप्ले आया TV स्क्रीन के ऊपर, तो वहाँ देखा गया तो वहाँ तो एज लगा हुआ था बल्ले का। अब रिव्यू लिया नहीं, टाइम निकल गया, अब कुछ भी नहीं हो सकता था। अब बेचारा वो बस हर किसी का रिएक्शन रोहित शर्मा वाला था कि ये क्या हुआ। रोहित शर्मा का रिएक्शन तो आपने देखा ही होगा, सेम वही, हर किसी का वही रिएक्शन था। मैंने जितने लोगों से बात किया वो सारे ये कहते यार समझ ही नहीं है क्या हुआ। बहुत बड़ा एज नहीं था, ये सबको पता है। स्निकोमीटर के ऊपर हल्का सा स्पाइक आया था, इसका मतलब है कि बड़ा ही जिसे कहते हैं ना फेंटेस्ट ऑफ एजेस वो था, लेकिन नहीं पिक हो सका। चलो अंपायर को नहीं पिक हुआ समझ आती है, शुभमन को नहीं हुआ समझ आती है, विराट को तो होना चाहिए था, बट विराट को भी नहीं पिक हुआ। हालांकि उसके बल्ले से लगी है गेंद, LBW हो गए। खैर, ये 3 विकेटें कल गिर गई। अच्छा, फिर शुभमन गिल और ऋषभ पंत, इन दोनों ने जनाब पार्टनरशिप लगाई और इनकी बड़ी फैंटास्टिक किस्म की पार्टनरशिप थी। शुभमन गिल ने किए हैं 176 बॉल्स के ऊपर, 10 छक्के 4 चौके, 67 का स्ट्राइक रेट। ऋषभ पंत
109 रन्स, 128 बॉल्स, 13 फोर्स, 4 सिक्सेस, 85.15 का स्ट्राइक रेट। साल तकरीबन, हाँ ऑलमोस्ट साल ही, शायद साल के 19-20 ही टाइम पीरियड आप समझ लें, ऋषभ पंत की वापसी हुई है टेस्ट क्रिकेट में। और जब ये आए तो मतलब काफ़ी ज़्यादा बातें हुई, क्योंकि अब जारी बात है ऋषभ पंत है एक साइड पे, दूसरी तरफ ध्रुव है, ऐसे ही है ना। अब 3 विकेट कीपर बैट्समैन है इस टाइम, पंत, केएल राहुल, ध्रुव। अब ध्रुव ने जिस तरह की बैटिंग की थी इंग्लैंड के अगेंस्ट, तो लोगों के था कि यार ध्रुव को मे भी चांस मिल जाए। ऋषभ पंत के ऊपर लोग 50-50 थे, दो के आई रिमेंबर मैंने ये कहा था कि ऋषभ पंत को चांस मिलेगा, क्योंकि उसका जो पीछे का टेस्ट कैरियर है ना, जिस तरह की पीछे वो बैटिंग करता हुआ आ रहा है, उसके हिसाब से उसे चांस मिलेगा। और एग्जैक्टली वही हुआ, उसको चांस मिला और उसने फिर चांस देख लें कैसे उसने पे बैक किया, वो सेंचुरी मार गया और बेहतरीन किस्म की सेंचुरी। मतलब वो टिपिकल ऋषभ पंत टाइप इनिंग, मतलब उसने ऑन द टोज ही रखा है बांग्लादेश के फील्डर्स को, और उसने जिस तरीके से डोमिनेट किया बांग्लादेश के फील्डर्स के अगेंस्ट, वो उसका 85 का स्ट्राइक रेट ही बता रहा है। लोगों का ओडीआई क्रिकेट में स्ट्राइक रेट होता है ये 85 का, वो टेस्ट क्रिकेट में मेंटेन करके एक बेहतरीन किस्म की बारी खेलने के बाद जनाब वो आउट हो गया। कॉटन बॉल हुआ था मेहदी हसन मिराज की गेंद के ऊपर, और उसके बाद कुछ ही टाइम बाद फिर वो इनिंग भी डिक्लेयर हो गई, क्योंकि रोहित को पता चल गया यार 515 तो कर लिया, बोर कितने और डालेंगे, तो वो बिल्कुल ठीक किया। तो 287 के ऊपर टीम इंडिया ने अपनी इनिंग्स डिक्लेयर की। फिर आया जनाब, उसमें मेहदी ने सेकंड इनिंग में 2 विकेटें ली हैं, 1 विकेट नाहिद ने लिया है, 1 विकेट तस्कीन ने लिया है। बांग्लादेश की बॉलिंग वाज ओके, मतलब कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं थी, सीधी सी जो बात है। और खैर वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो भी नहीं सकती थी, क्योंकि वो डोमिनेंस बहुत थी ना बैटिंग वाली साइड के ऊपर। 3 विकेटें जो कल ले ली, उसके बाद फिर ना गिल ने जिसे कहते हैं संभलने का मौका दिया, ना ऋषभ पंत ने। अब दोनों की सेंचुरीज हो गई तो बस फिर कहानी ख़त्म। मैंने आपको कल ही बताया था, मैं कहा कि वो जितनी लीड पहली इनिंग में मिल गई है और प्लस थोड़ी सी और लीड चढ़ानी है सेकंड इनिंग में, तो बांग्लादेश की कहानी दी एंड हो जानी है इस टेस्ट मैच में। और एग्जैक्टली वही हो रहा है। अभी 2 दिन आपने बैटिंग करनी है, आपके पास 6 विकेटें हैं, आप ये टेस्ट मैच कैसे, अगर आप बचाना भी चाहें तो कैसे बचाएंगे? जीत को तो चलें साइड पर करते हैं ना, अगर आप बचाना भी चाहें तो कैसे बचाएंगे? हालांकि सेकंड इनिंग में बांग्लादेश की तरफ से फाइट बैक आया, लेकिन वो उस तरीके से कंसिस्टेंट नहीं है ना। मिसाल के तौर के ऊपर जाकिर 33 की हैं, शादमान 35 की हैं। जाकिर ने 47 बॉल्स खेली हैं, शादमान ने 68 बॉल्स खेली हैं, लेकिन फिर दोनों आउट हो गए हैं। जाकिर को जिसे कहते हैं बुमराह ने आउट कर दिया, शादमान को रविचंद्रन अश्विन ले गए। फिर उसके बाद मोमिन उल हक वो बोल्ड हो गए रविचंद्रन अश्विन की गेंद के ऊपर, ठीक है, 13 रन, वो अनदर फेलियर। मुशफिकुर रहीम अनदर फेलियर, वो भी 13 रन के ऊपर। रविचंद्रन अश्विन की 3 विकेट्स हैं। अब क्रीज के ऊपर है शांटू, उसने 51 किए हैं 60 बॉल्स के ऊपर, ठीक है, वो थोड़ा एग्रेसिव खेल रहा है। दूसरे साथ में उसके शकीब है। अब प्रॉब्लम इज़ दिस कि जिस तरह की ये विकेट्स होती हैं ना, अब आप देखें ना, वो 33 करके 35 करके, ये टेस्ट क्रिकेट में बड़ा सेटल्ड किस्म का, मतलब आपको ना, आप सेटल हुए होते हैं, आपको पता लग रहा होता है अच्छा गेंद किधर आ रही है, क्या हिसाब किताब है। ये टेस्ट क्रिकेट में वो स्कोर है जहाँ से आप फिर आगे जाते हैं, मतलब आप आहिस्ता आहिस्ता करके आपको समझ आनी शुरू हो जाती है। लेकिन जिस तरह की इंडिया में विकेट्स होती हैं ना, आप 100 करके भी सेटल नहीं है, क्योंकि आपको एक गेंद कोई ऐसा पड़ जाता है कि जो आपको नहीं समझ में आता। मैं आपको उसकी एक एग्जांपल दे देता हूँ, अगर आपने देखी हो वो गेंद पहली इनिंग में, ये दूसरी इनिंग की भी बात नहीं कर रहा, पहली इनिंग में अश्विन ने गेंद नॉर्मल फेंका आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, ठीक है। एक तो वो मैसिवली ब्रेक हुआ गेंद, वो मैसिवली बाउंस हुआ, और वो मेहदी हसन मिराज का जो बल्ले की हथी होती है, उसका जो टॉप है उस पर लग के पीछे गिरा, वो कैच ऑलमोस्ट कैच होते होते रह गया। अब वो एक अनएक्सपेक्टेड डिलीवरी थी, उसका ना मेहदी के पास कोई जवाब था, और आई एम डैम श्योर कि अन्ना ने कोई कैलकुलेशन करके नहीं फेंकी थी कि इतनी डिग्री ऑफ स्पिन होगा, इतना वो बॉल बाउंस करेगा। इंडिया की विकेट के ऊपर ना आप जितने मर्जी सेटल नज़र आ रहे हो, कोई आपको गेंद एक आधा ऐसा पड़ गया, आपकी कहानी दी एंड है। और ये इसके साथ शादमान के साथ भी यही हुआ है, बुमराह के साथ भी यही हुआ है। बाकी 2 की तो वैसी फॉर्म थोड़ी ढीली चल रही है। तो अभी 158 फॉर 4 हैं बांग्लादेश के, उनको मेरा ख्याल है ना करते कोई मज़ीद 350 350
357 रन उनको और चाहिए, और मुश्किल, आई रियली डोंट थिंक सो। ये चैप्टर क्लोज हो गया है बांग्लादेश के लिए। अश्विन 15 ओवर 63 रन 3 विकेट्स, बुमराह 7 ओवर्स 2 मेडन 18 रन 1 विकेट। अभी जडेजा जो है वो वार्म अप हो रहे हैं, 6 ओवरों में 29 रन, ये अब कल आएंगे तो फिर देखिएगा क्या करते हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि बांग्लादेश के लिए मैच बचाना बहुत मुश्किल है। ये मे बी कल ही वाइंड अप हो जाए मैच, तो सॉरी, अब क्या किया जा सकता है भाई। अब वो इंडिया, इसलिए मैं कहता हूँ ना, इंडिया को इंडिया के अंदर हराना बहुत मुश्किल है। अगर आप उनके अगेंस्ट ड्रॉ कर जाते हैं ना कोई टेस्ट मैच, ये भी आपके लिए एक विन ही है। कोई अगर मानता है तो ठीक है, नहीं मानता तो उसकी मर्ज़ी। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।